प्लीज अगर आप मुझे किसी का जी सर आपसे स्टार्ट करते हैं। सर जी सर, मेरा सर पहला क्वेश्चन ये है कि आपने बैलेटिंग का बोला कि नेक्स्ट बैलेटिंग हम करेंगे, उसकी डेट बता दें कब तक करेंगे और अभी तक कितने परसेंट हो चुकी है और कितने परसेंट अभी मजीद आप करने चाह रहे हैं। इसके अलावा आपने शॉक एंड शॉक का जिक्र नहीं किया कि उसका क्या होगा। इसके अलावा ट्यूलिप एक ब्लॉक है जिसको आपने बैलेट किया है लेकिन अभी तक उसका कहीं भी जिक्र नहीं है, उसके बारे में बताइएगा। और इसके अलावा जो होम्स हैं हमारे, ठीक है नहीं, अब दोबारा मैं आपसे पूछूंगा जो एक ही ठीक है। एज लॉन्ग एज बैलेट इज कंसर्न तो बैलेट इंशाल्लाह करीब होगा। हमारी जो लैंड की टीम है वो ऑलरेडी कुछ जगहों पे लैंड जो है वो एक्वायर कर चुकी है, कुछ कर रहे हैं और बड़ा तेज़ी से अलहमदुलिल्लाह तो बड़ा अच्छा एफर्ट हो रहा है। तो मेरी क्लियर बाइक कि बैलेट जब होगा इंशाल्लाह अच्छा बैलेट होगा, उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि जो रिमेनिंग लायबिलिटी है उसको हमें फिर आपने बात की कब होगा। एग्जैक्ट मैं टाइम भी नहीं बता सकता कि जब ये शेड्यूल होगा गूगल होगी उसके बाद, लेकिन अंतरिम होगा इंशाल्लाह। आपने देखा है पिछले भी हम तकरीबन साल के मतलब वक्त में बैलेट करते हैं। तो लास्ट हमारा बैलेट हुआ था 25 नवंबर को 23 में। तो ये हमने दिसंबर जनवरी फरवरी में प्लान किया हुआ था, तो इंशाल्लाह अभी जनवरी है तो उम्मीद करते हैं कि कुछ अर्से में ये हम ट्यूलिप की आपने बात की। बेसिकली तो सेक्टर बहुत सारे आपको पता है कि जब ये प्रोजेक्ट कंसीव किया गया तो 19-20 फूलों के नाम से ये कंसीव किया गया था। लेकिन अगर आप अभी देख रहे हैं कि जो हम बैलेटेड प्लॉट्स हैं, डेवलपमेंट जो है वो हम कम्युनिटी लिविंग के ना दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि जो आपने एरिया एक्वायर किया उसकी टाउन प्लानिंग करें, टाउन प्लानिंग करने के बाद जो आपका कमर्शियल और रेजिडेंशियल यील्ड होता है उसको आप बैलेट करते हैं और उसको इंस्टॉलमेंट में आप चलब करते हैं। जो तैयार प्लॉट होते हैं वो अपना अपना तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है वो प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देते हैं और उसके बाद एक्वायर करते हैं ज़मीन और उसके साथ साथ बैलेट करते हैं। पहले जो 2008 में जब ये लॉन्च हुआ तो उस वक्त हमारे पास ज़मीन नहीं थी, आपको पता है। ये तो क्रेडिट जाता है जब नवीद सफदर और उनकी टीम का जो आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने एक जहाद के तौर पर काम किया और 2021 ऑनवर्ड आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह रोड्स भी क्लियर होते गए और उसके बाद जो कनेक्टिविटी थी वो भी हुआ। तो जो उसके बाद बैलेट हो रहे हैं वो जो हमारा सेंट्रल एरिया है, जो सेक्टर्स हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे भी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें, यहाँ पे भी और ये इंटरकनेक्टेड ना। सो आपने देखा कि फेज 6 से जब आप जैसे ही जाते हैं ब्लू वैली की तरफ जाते हैं, रोज मैग्नोलिया हो गया, लिली हो गया, किलर, ये जो सेक्टर्स हैं ये सेक्टर साइमल्टेनियसली डेवलप हो रहे हैं। अभी भी जो हमने लास्ट बैलेट में प्लॉट लिए थे वो प्लॉट 3000 से, तो लेकिन ये इन्हीं सेक्टर्स में से 10,000 प्लॉट जो अभी हम कर रहे हैं वो भी इन्हीं सेक्टर्स में से हैं और मजीद जो हमारे प्लॉट हैं वो भी। तो जो कंटिन्यूटी है प्रोजेक्ट की वो अल्हम्दुलिल्लाह लैंड की एक्विजिशन टीम से साथ साथ इतनी हो रही है और जो अगला हमारा बैलेट होगा उसमें जब हम एडजस्ट करेंगे तो वो डेवलप एरिया में एडजस्ट करेंगे जो साथ साथ लैंड आ रही है। फिर होम्स की कहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन आपसे शेयर कर लेंगे, आप आइए विजिट करें। स्पेसिफिक में हम इसलिए नहीं जाते कि फिर डिटेल में बहुत लंबी बातचीत हो जाती है। एजेंडा हमारा आज का जो था वो बेसिकली रिवॉल्व कर रहा है जो हमारी पोजीशन से बनी आ रही है 10,000 प्लॉट। तो अगर हम बहुत बारीकियों में स्पेसिफिक्स में और छोटी छोटी चीज़ों में जाएंगे तो मेरे ख्याल में फिर वो मकसद बहुत हो जाता है जिसके लिए हम बैठे। तो दूसरा मेरा ये था कि DHC होम्स जैसे आपने बताया कि काफ़ी हद तक डिलीवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, उसमें 550 प्लॉट ऐसे हैं जो लियो होम यानी कि होम के अगेंस्ट दिए गए, उसमें 5 मरला है, 8 मरला है, लेकिन वहाँ पे अभी तक आपने देखा घर नहीं बन चुकी लेकिन प्लॉट वो डेवलप है और ऐसे प्लॉट्स हैं जिनके पास फैमिलीज रह रही है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे अभी तक किसी को कंफर्म नहीं है कि घर का मैप जो है रैंक कैसी होनी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो जैसे होम बने हुए 8 मरला के वैसे ही बनने हैं, मतलब किसी को कोई कंफर्म नहीं है। उसको जरा क्लियर कर दीजिए कि वहाँ पे मैप कौन सा होगा, वो सेम होगा या दूसरा होगा, या उसका तरीकाकार क्या है। अच्छा, एक तो ये है कि वो एरिया प्रोजेक्शन है जी, लोअर एंड कोलिंडर आपने देखा होगा। बाकी तो हमारी उन मेंबरान से गुजारिश है कि वो किसी वक्त भी घर बना सकते हैं। जो पोजेशन का प्रोसेस है उसके लिए हमने 1 मिनट ऑपरेशन करनी है। जो उसका डिज़ाइन है वो भी जब आएंगे तो वो TPDC की जो टीम है वो पूरी की पूरी ड्राइंग पे डिज़ाइन पे सब कुछ फैसिलिटेट करेंगे। अब हम आपकी फैसिलिटी के लिए मॉडल घर भी बनाने लगे हैं 5 और 8 मरला के। ये चीज़ थोड़ी अर्ली हो गई है लेकिन ये हम बनाने लगे हैं कि जो बंदा सवाल से या लेट से कहीं और से उठ के आ रहा है और जिस बेचारे को पता नहीं है कि मैंने यहाँ पे घर कैसे बनाना है, इसका डिज़ाइन क्या होगा, तो हम मॉडल हाउसेज उस प्रकार के नहीं और डिफरेंट प्रकार के लिए बना के खुद आप आए। अगर आपने डायरेक्ट खुद बनाना है या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बनाना है या हमारे थ्रू बनाना है तो हम मटीरियल से, ड्राइंग से, बाकी चीज़ को आपके फैसिलिटेशन करेंगे। बट अगर आपने खुद बनाना है तो ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल है, ये भी यहाँ करने लगे। तो इसलिए वो जो बड़ी है कि वो कैसे बनाएंगे, क्या तरीक़ाकार होगा,
वो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपसे सोशल मीडिया पे नंबर भी शेयर कर लेंगे। जो हमारी CCBC की टीम है उससे आपने जो जिस किस्म की भी बिल्डिंग कंट्रोल से या टाउन प्लानिंग से कोई इशूज है वो यू कैन कॉन्टैक्ट देम और वो इंशाल्लाह रिजॉल्व होगा। सर से ये कंफर्म करते हैं कि मैप उसका ये इस तरह का तो नहीं होगा जो 8 मरला के होम बने नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, चेंज हो सकता है। और मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे आपने अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी का इंतजाम काफ़ी बेहतर कर दिया DHA होम के अंदर ना, कैमरे इंस्टॉल हो गए, फेंसिंग का काम हो चुका है काफ़ी हद तक। इसके अलावा गार्ड्स भी काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे सिक्योरिटी का जो इंतजाम है अभी भी उसको उस तरह नहीं किया जाता जैसे DHA 5 या 2 के अंदर है। वहाँ पे सिक्योरिटी की चेकिंग उस तरह नहीं होती, ठीक है। आसपास काफ़ी ज़्यादा गाँव हैं, वहाँ पे रास्ते भी ओपन है अभी, तो काइंडली उसके ऊपर थोड़ा सा कोशिश करिए कि जो चीज़ें हैं बेहतर हो सके, ताकि क्योंकि फैमिलीज वहाँ लेके जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है वो सिक्योरिटी का ही आ रहा है। आपका पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है और इसको जो हमारा सिक्योरिटी डायरेक्टरेट है इसको देख रहा है। अभी हम स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जिसमें हमारी जो कैमराज और मॉनिटरिंग है उसको हम बेहतर कर रहे हैं। और साथ में आपने देखा होगा कि बाउंड्री वॉल की तामीर शुरू हो चुकी है। राइडर्स आपको नजर आते हैं जो आपको रात को किसी पहर में भी आपको राइडर्स मुख्तलिफ सेक्टर्स में फिरते हुए नजर आते हैं। फिफ्टी और का पूरा निज़ाम जो है वहाँ स्टैब्लिश हो चुका है। उसके अलावा भी इसको मजीद बेहतर कर रहे हैं, वो पूरी जो पैराफिन एरिया है ऑपरेटर्स है सिक्योरिटी का वो पुट इन प्लेस कर रहे हैं। हाँ, जाहिर बात है चूँकि ये भी स्टार्टर है, साथ साथ में ये इंशाल्लाह इम्प्रूव होगा। आपने बात की शॉप एंड शॉप की, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि तकरीबन 137 शॉप्स रह गई हैं बैलेट होना, तो वो भी इंशाल्लाह बैलेट हो जाएंगी। इसको कमर्शियल जो हमारी लाइबिलिटी है 4 और 8 मरला की फेज 7 की वो 0 है। हमने जो लास्ट बैलेट किया था, तमाम ऐसे लोग जो कि बैलेट से रहते थे, कमर्शियल प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमने बैलेट कर लिए थे बारिंग वो लोग जो ओपन थे। अब आपको पता है कि जो ओपन सर्टिफिकेट है वो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए फ्रॉड होता है, और चूंकि ओपन सर्टिफिकेट जो होता है वो बेयर नहीं करता CNIC का नंबर या नाम या, तो जब आप उसको अलॉट करते हैं तो अलॉटमेंट लेटर मिल ही नहीं सकता, बिकॉज अलॉटमेंट लेटर इज ऑलवेज अगेंस्ट अ CNIC नंबर, आइडेंटिकल CNIC नंबर। तो उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी, और वो कितने रह गए 100 तकरीबन कोई 200 के करीब कमर्शियल का प्रोडक्ट रहता है। ये वो लोग हैं जो ओपन है। जिस दिन ये इंशाल्लाह कन्वर्ट करेंगे तो कमर्शियल की लायबिलिटी भी हमारी 0 है। और ये जो 137 शॉप्स हैं ये भी हमारे नोटिस में इसको भी इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। तो जो बैलेट है इंशाल्लाह उसमें ये दोनों चीज़ें 0 हो जाएंगी। जी नेक्स्ट सर, यहाँ पर 2 किस्म के नॉन बैलेट प्लॉट्स हैं, एक तो फर्स्ट अलाटीज़ के हैं, एक मार्केट से जो खरीदे गए हैं। फर्स्ट अलाटीज़ को तो DHA तरजीह बुनियाद पर मतलब बैलेट कर रहा है, जो नॉन बैलेट मतलब जो है मार्केट से जो लोग खरीदते हैं उसकी सब बैलेटिंग कब होगी? अच्छा, फर्स्ट अलॉटी से मुराद क्या है? जब हम फर्स्ट अलॉटी की बात करते हैं, ओरिजिनल अलॉटी की बात करते हैं, तो बेसिकली ये वो लोग हैं आज जिन्होंने 2008 में बुकिंग की। अब इनकी प्रोजेक्ट की लॉयल्टी 2008 से उस वक्त तक ये साथ में इंतज़ार करते रहे, तो हमारी इसलिए पहली प्रायोरिटी, बिकॉज इनमें से बहुत सारी बेवाएँ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत हो गए हैं, जो यतीम हैं, कुछ सीनियर सिटीजन हैं, कुछ माजूर लोग हैं। तो हमारी जो पीछे भी बैलेट हुई हैं उसमें हमने टॉप पे इन लोगों को ना टॉप पे रखा है। अभी तक जो हमारी बैलेट्स हुई हैं वो फोकस ही ओरिजिनल अलॉटीज़ पे रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली कैटेगरी भी अब साथ साथ में काफ़ी सारी एड्रेस हो गई। जो दूसरी कैटेगरी आपने बात की ट्रांसफ़र कैटेगरी, वो कैटेगरी भी अब जेन्युइन कैटेगरी है, बिकॉज कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट 2010 में 11-12 में जब ये खरीदा तो वो भी, तो उनको भी हम एड्रेस कर रहे हैं। जब बैलेट डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट जितने हमारे पास बैलेट होंगे तो इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे तीसरी कैटेगरी भी है, और वो कैटेगरी ओपन सर्टिफिकेट्स की है। उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जब तक आप अलॉटमेंट लेटर नहीं लेंगे तब तक आप हमें नहीं पता चलेगा कि क्या आप ओरिजिनल अलॉटी थे, कि आपने ओपन किया और अपने पास होल्ड बैक किया, या आपने किसी को बेचा और ये किसी के पास पड़ा हुआ है। तो ओपन बैलेट सिस्टमेटिकली जो बाय लॉज हैं और जो गवर्नमेंट का कानून है उसके तहत बैलेट नहीं हो सकता। मतलब आपने ये बेनामी की प्रॉपर्टी बन जाती है, अभी जो डिस्कशन भी हो रही है। तो आपने जब अलॉटमेंट लेना है तो आपको अपना किसी ना किसी के नाम पे होना है। बेसिकली प्रॉपर्टी में एक आइडेंटिकल नंबर होता है जो CNIC नंबर है, जिसके तहत आपको, ताकि जब वरासत का इशू हो तो फिर इसमें कोई मसले मसाइल ना आए। बिकॉज आपके नाम पे होगा तो फिर उसकी वरासत बनती है, और या अगर आपने किसी को जो मनी ट्रेल है, अगर किसी को बेचना है और उसमें लेना है, और तो इसके लिए जो है जो ओपन सर्टिफिकेट है, हमारी रिक्वेस्ट है कि वो उनको मेंबर्स को बताएं कि वो उसको अपने नाम पे कराएं, ताकि वो भी इन दो प्रायोरिटी कैटेगरीज में आ सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। तो पिछली दफ़ा जब मुलाकात हुई थी उस वक्त आपने नॉन बैलेट जिनके पास फर्स्ट अलॉटी जिसको आप कह रहे हैं, उनको अगर घर बनाना हो तो वो क्या पोजीशन मिल सकती है, इसके बारे में बता दें। बहुत सारे ऐसे हैं जो घर बनाना चाहते हैं। अच्छा भाई, हमने ना एक, अगर आपको याद हो, 13 अगस्त को ना हमने कुछ प्लॉट्स मुयसर किए थे जी, और हमने कहा था कि जो ओरिजिनल अलॉटीज में से या जो नीडी लोग हैं जो आके कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास आएँ। तो उसके लिए हमने कुछ शराइत और जवाबित रखी, जिसमें एक एफिडेविट भी है। एफिडेविट से मुराद ये है कि आप आ रहे हैं, आपने रिक्वेस्ट की और आप जेन्युइन हैं तो डेफिनेटली साल डेढ़ में आपने घर बनाना है, ताकि एट द कॉस्ट ऑफ कि सिर्फ आप आके घर ले जाएं और वो बेचारा जिसने इंतज़ार कर रहे हैं उसको ना प्लॉट मिले।
तो उसको मशरूत किया हमने। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास 27 एफिडेविट्स आए 5 और 8 मरला के, और वो हमने प्रोसेस कर लिया, अप्रूवल हो गया। बल्कि आजकल उनको हम कॉल कर रहे हैं कि वो आएँ और अपने कागजात जमा कराएं ताकि उनका टीपीबीसी का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाए और उनको साइट प्लान मिल जाए। और हम बल्कि कोशिश कर रहे थे कि ये जो किक स्टार्ट हम करने जा रहे हैं उनके साथ उनका भी करें। बट अगेन जब आप मेंबर को, कुछ मेंबर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, कुछ के काम होते हैं, बट वी एक्सपेक्ट कि करीब जो है तो अभी भी वो ओपन है। अगर कोई मेंबर ऐसा जो कि डायर नीड में है और वो बनाना चाहता है तो ये ऑप्शन है हमारे पास। वो कॉन्टैक्ट करें, हमें एफिडेविट दें, जो बाकी चीज़ें हैं उसको वो करें, और इंशाल्लाह हम उसको किक स्टार्ट के लिए जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए हम पूरी फैसिलिटीज़ जो है मुहैया करेंगे। सो मच सो कि हमने उनको ये भी बताया है कि अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सब्सिडाइज रेट पे वो मटेरियल आपके वहाँ पे डोर स्टेप पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो लाइट फैसिलिटीज़ है, जो कुछ हमसे पोजेशन चार्जेस तक हमने वेव ऑफ किए थे, अगर आपको याद हो, 1 साल के लिए, जो कि काफ़ी सारे पैसे बनते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं क्योंकि इस तरह सामने आना स्टेक होल्डर होते हैं और सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। मैं इधर जो है ना आप लोगों की कंट्रीब्यूशन को भी अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं अबू धाबी बेस्ड हूँ मेरा बिजनेस यूएई में, और हम आप लोगों को सुनते हैं, न्यूज़ साथ को सुनते हैं और बाकी लोगों को सुनते हैं। बाकी का नाम होगा, एक का नाम लिए, बाकी पता नहीं होना है, सबको सुनते हैं। कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना, वो जनरल साहब बोलते थे यार इधर से स्मेल आ रही है, हमारा दिल टूट गया था यार, इधर फैक्ट्री से स्मेल आ रही है। तो उसके लिए हमने इनके साथ बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। खुला के पता से अभी तो हम विटनेस है, पिछले एक हफ्ते 10 दिन से हम करें, रिजॉल्व हो गया, हमको रिजॉल्व हो गया, हमको स्मेल नजर नहीं आई, फिर हमने उसको शिकायत की, फिर वो सॉर्ट आउट हो गया। तो वो सीखा भी आपसे, आप लोगों ने हमारा दिल भी बहुत थोड़ा है, बाहर बैठ के वो सीख बैठे, लेकिन हकीकत देखा उसी की बेस पे अगर हमने इनसे लड़ाइयाँ बहुत लड़ी, तो रिजल्ट ये हुआ है कि ये प्रोजेक्ट खुला के फसल से हो गया। एक ही नहीं कर सकती, ना मेंबर्स कर सकते थे, नीचे अकेले कर सकती थी, ना कोई और कर सकता था। आप सब ने मिलकर किया है। मुझे याद है ना, सामने बैठे हुए तो हमको तस्वीर भेजे थे यार, आज मुझे गोली लगी है, मुझ पर आज फायरिंग हुई है, रमजान में जो है ना मुझ पर कई नाम के लोगों ने ये किया हुआ है। तो हम उनके दुआएं भी करते रहते जरूरत से। लेकिन अभी जो कुछ हुआ है ट्रिमेंडस, हम एक्चुअली बिलीव तो नहीं करते थे 2005 से, हमने कभी बिलीव नहीं किया ये होगा, लेकिन हमारे घर हमने शुरू किए। मैं 2-3 चीज़ों से करना, मैं प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बिजनेस मैनेजर में सिर्फ 2-3 बातें इस तरह करना चाहता हूँ। प्रोडक्ट, हर एक प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम होते हैं, हम सुपर मार्केट बनाते हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, यहाँ से प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो प्रोजेक्ट आपका बिगड़ जाए ना, उसको उठाना, नया प्रोजेक्ट बनाना बहुत आसान है, बिगड़े प्रोजेक्ट को उठाना बहुत मुश्किल होता है। ये बिगड़ा नहीं था, बर्बाद प्रोजेक्ट था। इसको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, हमको मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमको नीचे में जाते थे, उधर हमने इंतजार करते थे, एमआई वाले आते थे, पुलिस वाले आते थे, सबको जाते थे, अंदर नीचे वाले यार निकल जाओ, हमने कहा हम जीत नहीं, नीचे वाले जीत। तो प्रोजेक्ट खुदा के फसल से उठा, आज उठा है। मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से बताऊँ, इस तरह बोला ना, कहीं और अभी 11% पे, नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट मार्च में कम होना है, अगला मई में होना है और जून में और होना है। ये सिर्फ जून तक जो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आना है, ये तो मनी सप्लाई की बात है। लेकिन इस वक्त आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हो कि जहाँ पे पोजिशनेबल सप्लाई नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में, 6 मंथ में, जहाँ पोजिशनेबल घर बनने वाली इन्वेंट्री इस्लामाबाद में कौन सा प्रोजेक्ट देखा है। जो बात हो रही है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे सिर्फ एंड यूजर की बात नहीं है, जहाँ पे हाथ चेंज होने हैं, जैसे एक में लेना है, दूसरे को बेचना है, दूसरे से तीसरे बेचना है, जो ट्रेडिंग बननी है, वो रिलेटेड की भी बनी है और जो इंडस्ट्री की बनी है, जो ट्रेडिंग बनी है, नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स की बनी है। वो जो बिजनेस होना है, वो जो मिडल मैन का बिजनेस है, उसमें भी बढ़ना है, सिर्फ एंड यूजर का बिजनेस नहीं बनना है। ये जो बूम आता है ना, जो 6 महीने में 3 हाथ जो चेंज होने हैं, यहाँ पे भले से वो फाइल ना चेंज हो, लेकिन रजिस्ट्री भी 3 दफा चेंज हो, वो जो बिजनेस आना है वो आने वाला है 6-7 मंथ्स। क्योंकि ये जो इमीडिएट फ्लो मनी आता है, जब जैसे आप हम बोलते हैं ना, जब जैसे इंक्रीज आपकी बढ़ती है, तो मनी सर्कुलेशन आपकी, मनी सप्लाई ज़्यादा होती है, मनी सप्लाई जब ज़्यादा होती है, उसको इमीडिएट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू चाहिए होता है। और इन्वेस्टमेंट एवेन्यू वो जहाँ पे कंस्ट्रक्टेबल हो, जहाँ वो बताओ कि मुझे एंड यूजर कस्टमर मिलेगा। एंड यूजर कस्टमर वो जिसको 3-4 महीने में घर बना सकता है, वो इन्वेंट्री मेरे ख्याल से, इसका मतलब जो जितना टका हुआ प्रोडक्ट का, वो उससे उतना ही मेरे ख्याल से वो फास्ट फेस होने वाला है। तो ये जो ट्रेडिंग वाले बिजनेस होना है ना, ये सिर्फ मैं कुछ नहीं बात करूँ, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से वो तो हो गई, बनाने वाला तो हो गई, लेकिन उसमें जो रियल जो दरमियान में जो ट्रेडिंग वाला बिजनेस होना है वो अभी आना है। तो हमारी तो दुआ है कि प्रोजेक्ट होते, हमने अपनी कंट्रीब्यूशन कर दी है, हमने अपनी नींद लगा दी है, हमने काम शुरू किया और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों से ही कहता हूँ कि आप हमारी वो करें, हमारी इन्फॉर्मेशन का एवेन्यू ज़्यादातर आप लोग हैं और हम आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करते हैं। ठीक है, हमारे हमको जो भी इन्फॉर्मेशन है कि यार इधर रोड बन गया, ओल्ड पोर्ट खोल गया, सही नाम की जगह रोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें आपसे मिली, हम वो चीज़ बैठे हुए। तो ओवरसीज के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का जिस तरह ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में इन्फॉर्मेशन का फ्लो, चाहे वो जो भी जितनी भी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन होगी उस तरह नहीं हो सकती। वो इन्फॉर्मेशन का वो जो गैप आप लोगों ने पूरा किया है, मैं उसके आप लोगों का जो एंड यूजर है उनकी तरफ से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी बहुत गाइड की है, आप लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की है। मैं इन सब इन्फ्लुएंसर्स का, यूट्यूबर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने हमको इन्फॉर्म रखा हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, हमारी फ्रस्ट्रेशंस के लिए, हमको झगड़े के लिए हथियार देने के लिए, और सबने आपने हमको जो है ना वो रखा मुबशर से, कर्नल रहमत से झगड़े करने के लिए। वो जो हम हमेशा कर्नल रहमत मुझे वही याद दिलाते, पहले मीटिंग में आपने मुझसे गोलीबारी की थी, ठीक है, तो वो सब के लिए वो हथियार आप लोगों ने प्रोवाइड किया था। मैं पहले दिन बता रहा हूँ इनको कि इन्फॉर्मेशन आपसे लेते थे, इन पे करते थे, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन मैं एक बात करता हूँ, हमने विदाई दिन के साथ मीटिंग की, उन्होंने हमको कहा कि देखिए प्रोजेक्ट उठाना है तो कैश फ्लो की जरूरत है, कैश फ्लो नहीं आएगी, मेंबर्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट नहीं उठेगा।
हमने एफर्ट की, इन्होंने एफर्ट की, मेरे ख्याल से ये अप्रिशिएट करेंगे कि जो वो एफर्ट हमने की, वो जो डेली कैश इनफ्लो था शायद मेरे ख्याल से वो 3 गुना हो गया। हमारी इस दफ़ा ये उम्मीद है और हम अपने सारे मेंबर्स के साथ बात कर रहे हैं कि जो जिस लेवल पे गए हम अगर इस दफ़ा 3 गुना नहीं कर सकते तो कम से कम हमने अभी जो कैश इनफ्लोज है उसको हमने डबल किया। आप लोगों से यही कह रहा हूँ, मैंने उस दिन 2 प्रॉपर्टी जो आपके यूट्यूब पे जो मेरी मैंने अपनी मेंबर्स को मैसेज दिया है वो आपके खुद देखते हैं कि अभी कंट्रीब्यूट करें। देखिए अगर कोई अभी चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस और इसकी और जो भी चार्जेस अगर वो होल्ड करेगा ये प्रोजेक्ट नहीं होगा। डीएचए कहीं और से पैसे ला के नहीं देंगे क्योंकि उसको पता है कि रेवेन्यू का कोई सोर्स है नहीं, उन्हें या कमर्शियल प्लॉट बेच के लगाना है या हमने पैसे देना है। तो जब तक ये पैसे कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी इस प्रोजेक्ट में आउट नहीं होगी। अगर हम अभी चाहते हैं कि ये जो 17% दिखा रहे हैं जो वैली में अभी तक जिनको नहीं हुआ उनको जमीन प्रोवाइड हो और उनकी डेवलपमेंट हो, जमीन तो चले वो जो भी लैंड प्रोवाइडर के साथ करते हैं वो कर लेते हैं, उसकी डेवलपमेंट पे पैसे लगते हैं। और वो पैसे अगर अभी नंबर नहीं देगा इस वजह से कि मुझे प्रोजेक्ट मुझे तो मैं तो 20-15 साल चले के बैठा हूँ, आगे भी क्या होगा वो आके देख लें फिजिकली मेरा आप लोगों के थ्रू और आपकी जो वीडियो मेरे सारे मेंबर चाहे 60 जा रहे हैं चाहे पैसे होंगे। मैं ये कह रहा हूँ मैं इधर ग्राउंड पे आपको आए, विजिट करें, देखें कुछ लोगों को जो मिल रहे हैं, अगर कहीं घर बन रहे हैं तो ना सुनिए, किसी को भी ना सुनिए, हम लोगों को भी बाहर बैठे हमको भी डर लगता है, अपने रिश्तेदार को भी अंदर आपकी कुर्सी से आए विजिट करें। लेकिन अभी वो जो पैसे आपकी तरफ बनते हैं जो आपने देने आज देने कल देने प्लाट ले रहे हैं पीछे है छोटा नहीं है वैसे आपसे निकलवाने, लेकिन आप इन टाइम करेंगे प्रोजेक्ट चलिए। सर यही मेरा मैसेज है। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी द फ्लोर। थैंक यू।